नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। हर रोज की तरह पुनः आपके सामने हूं और मैंने आपसे निवेदन किया था कि राशिफल मैंने लिखा है। मैं पंचगव्य की ओर जा रहा हूं, मैं अध्यात्म की ओर कुछ जा रहा हूं, तो मुझे समय चाहिए था। शनिधाम गौशाला पंचगव्य से बहुत कुछ बनाने जा रहे हैं। हजारों गायें हैं, आपको पता है। और मैंने निवेदन किया था कि वास्तव में आपको शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए तो शनिधाम गौशाला है। मैं व्यापारी नहीं हूं साथियों। गौ माता सुरक्षित और स्वस्थ रहे और मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े। अब इस कार्य को धीरे धीरे मैं प्रारंभ करूंगा, क्योंकि मेरी भी उम्र है। गौशालाएं सुधर रहे और गौ माता किसी पर निर्भर नहीं रहे। अब मैं गोबर से, गौमूत्र से बहुत सा सेवा कार्य शुरू कर रहा हूं। धूप बना रहा हूं, गोबर के दीपक बना रहा हूं, गोबर की मूर्तियां बन रही है, गोबर की घड़ी बना रहे हैं। कारण क्या है? गोबर से बनी चीजें आपके आसपास रहेगी तो रेडिएशन कम होगा, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, वैभव रहेगा और आपको विशुद्ध पंचगव्य का पूरा सामान सन्निधान में मिलेगा। इसलिए मैंने आपसे समय मांगा था कि राशिफल शिवानी जी करो। ध्यान रखिएगा, शिवानी जी बहुत अच्छे ज्योतिषी भी है। ये उनका बड़प्पन है कि वो बोलते नहीं है। पिछले 10 सालों से मैं इनको तैयार कर रहा हूं कि आप जब ये कार्य संभाल लेंगे तब मैं अध्यात्म और आयुर्वेद के गोमाता के पंचगव्य के कार्य को शुरू करूंगा। राष्ट्रवासियों, मैंने अपना जीवन अपने राष्ट्र को दिया और मेरा जीवन का लक्ष्य है गोमाता सुखी और स्वस्थ रहे। आप कह सकते हैं कि दाती महाराज व्यापार करें, मैं कुछ क्या, आपके सोच पर मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास इस समय 5 से 6 गौशाला चल रही है। अभी 2 नंदी गौशालाएं प्रारंभ कर रहा हूं और मैं बहुत सुंदर एक व्यवस्था करने की सोच रहा हूं। इसलिए मैं पूरे भारत के अच्छे अच्छे आयुर्वेद आचार्यों से, जो गायों पे काम करते हैं, जो आयुर्वेद पे काम करते हैं, उनके साथ जुड़ रहा हूं। कई प्रकार का घी तैयार कर रहे हैं और क्योंकि मेरे पास वास्तव में भारतीय नस्ल की शुद्ध गायें हैं, देसी गायें हैं, यह घी आपके जीवन में सुखी और संपन्नता ला देगा। बहुत सुंदर घी, गौमूत्र, अलग अलग तरह का, और गोबर से माला, गोबर से फोन में एक चिप्स बना रहे जिससे कि आपको रेडिएशन का प्रभाव ना मिले। सारी चीजें बना रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा राशिफल शिवानी जी को सौंपा हूं। हाँ, जो कहने जा रहा हूं वो अध्यात्म है। मैंने कहा मैं अध्यात्म पे रहना चाहता हूं थोड़ा सा। और मित्रों साथियों, आपके भीतर में एक ऐसा स्थान है जहां पर आनंद है और उसी आनंद में ईश्वर का वास है। वहां पहुंचकर हम उस परम सुख, परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक जगह है, श्वास जो भीतर आ रही है तब एक क्षण रुकती है, और श्वास जब बाहर जा रही है तब एक क्षण रुकती है। वो क्षण कैसे पकड़ में है, इसी का नाम तत्व ज्ञान है, इसी का नाम नोदाई सेल्फ है। और गुरु महाराज जी की कृपा से ये मुझे गुरु महाराज जी ने बताया, वो अनुभव कराया, मैं आपको करवा सकता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। और गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 13 प्रविष्टि, शक संवत 1947, कार्तिक 7, तदनुसार बुधवार 29 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 9:23। अगली तिथि अष्टमी होगी,
सूर्यकालीन योग द्वितीय योग, योग का समाप्ति काल सुबह 7:51, अगला योग शूल योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:23, अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:29, अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशि पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है, और दुर्मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:42 से लेके दोपहर 12:27 तक रहेगा, और आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है, और इन 45 मिनटों में कोई भी नया व शुभ कार्य करना उचित माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया और शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़िया सुबह 7:54 से लेकर सुबह 9:18 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 4:15 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 29 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 29 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। 29 अक्टूबर आपका जन्मदिन है, उपाय आप स्वयं करें। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आपके परिवार से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, घर के सदस्य जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मोती शंख के अंदर गाय का दूध भर ले। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से मां मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 21 बार उसार दे, और इस दूध को भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाए। ऐसा नियमित 43 दिन करें, किसी भी प्रकार की बीमारी है उससे पीछा छूट जाएगा। यह उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, रुके हुए सभी कार्य बनेंगे और भूमि वाहन के कार्य में भी आपको लाभ मिलेगा। धन में वृद्धि होगी, माता पिता का पुण्य सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कार्य संबंधी सभी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। कारोबार में किए गए प्रयास सफलता देंगे। कारोबार में गति आने से आपको नई योजनाएं मिलेंगी। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में अनुकूल बदलाव करें, और क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, गुलाब के फूल श्री बजरंगबली के श्री चरणों में अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनों के सहयोग से मन में संतुष्टि आएगी तथा कारोबारी योजनाएं बनेंगी। सूझबूझ व परिश्रम से कार्य करें, आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले। युवा विद्यार्थियों के लिए आज पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देगा। बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। क्या करें? अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर चले, और क्या ना करें? व्यवसायिक परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों,
सफेद चंदन का श्रद्धा अनुसार दान देना लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है और इसका पहला प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर होगा। अतः जमीन जायदाद व खरीद फेरबदल यदि करना चाहते हैं तो हानि नजर आ रही है। फालतू वाद विवाद में ना पड़े और संयम से कार्य लें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षकों से आज सहयोग नहीं मिल पाएगा, तनाव रहेगा। विशेष कार्य व वार्ता आदि को आज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे और क्या ना करें, नवीन कार्य का आरंभ ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वाले। मेथी के दाने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। ये जो सूत्र है ये माता बहनों के पे लागू होगा। यदि तीसरे भाव में पराक्रम भाव में सूर्य बैठा है और शनिदेव छठे भाव में हो, ऐसे में उस बहन का, उस माता का विवाह बड़े घराने में होगा, बड़े अधिकारी के साथ विवाह होगा। आपके माता पिता से ऊंचे दर्जे पर, जहां पर धन की स्थिति ठीक हो, वहां आपकी शादी होगी। ऐसा मैंने देखा। और धनागमन अधिक होगा आपके पास विवाह के पश्चात। नमन आ रहे, नमन आ रहे। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। हर रोज मैं एक नुस्खा लेके आता हूं जो आपके लिए बड़ा कारगर हो। बहुत ही अति आधुनिक जमाना है ये, तकनीक का क्षेत्र बहुत ज्यादा है और इस वजह से आप देखोगे आपके हर व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 फोन है और ये जो सेलुलर सिस्टम है इससे रेडिएशन बहुत बढ़ गया है। और अब हमारे पहले वाले घर नहीं रहे हैं, अब सीमेंट और कंक्रीट के घर है। पहले जमाना में घरों में गोबर लिपा जाता और गोबर से रेडिएशन कम होता था। शनिधाम गौशाला बहुत सुंदर पंचगव्य से कुछ चीजें बना रही है आपके घर में। कुछ चीजें यदि गाय के गोबर की बनी हुई है, जैसे गणेश जी हो गए, घड़ी हो गया, घर के बाहर वो जो बंदरमाल लगाते हैं वो हो गया, या गले में धारण करने वाली माला यदि आप अपने गले में धारण करेंगे तो रेडिएशन की कमी होगी। आपके घर में एक गाय होनी चाहिए। बहुत अद्भुत गाय के उपले बना, ग्रहों के हिसाब से बना रहे। आपका मेष राशि है तो उसके उस तरह की जड़ी बूटियां डालकर उपले तैयार कर रहा हूं, और आपकी वृषभ राशि है तो उस तरह के उपले आपको यहां मिल जाएंगे अपनी राशि के अनुसार, या गाय के वो उपले जिसमें जड़ी बूटियां और बहुत तरह की आयुर्वेदिक सामग्री है। यदि आप थोड़ी देर अपने घर में जला देंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, रेडिएशन कम होगा और आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस पर काम करना। आयुर्वेद मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और नुस्खों में सदा मैं आपको कुछ न कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूं। आज पैरालाइज पे चर्चा कर रहा हूं। चाहे पैर का हो, चाहे हाथ का लकवा हो, या चाहे पूरी बॉडी में लकवा है और एक्यूट है, ताजा है कुछ, यह अद्भुत नुस्खा है। और ये एक महात्मा ने मुझे बताया था और विश्वास करिए मैंने 10-12 लोगों को बताया और उन्हें बहुत 40 से 50% उनको राहत मिली है। क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम अर्जुन की साल, 100 ग्राम मीठी सुरजान और 100 ग्राम बिदारी कंद। ये सारे परिशुद्ध होना चाहिए और पंसारी के यहां से लेके आना है, साबुत लेके आना है और घर लाकर अच्छी तरह साये में सुखाकर सफाई करके अच्छी तरह कूट पीस करके इसका पाउडर बना देना, कांच के बर्तन में डालकर रख देना है। हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइम आधा आधा चम्मच हल्के गुनगुने दूध के साथ सेवन करना है। महीने भर 30 दिन में बंद से खुल जाएगी। अद्भुत है, खाली नहीं गया है। आप सब महसूस करेंगे कि क्या हो गया। ये नुस्खा बहुत अद्भुत है और बहुत लोगों को फायदा किया है। आप इस नुस्खे को, इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने परिवारों और अपने पास पड़ोस में जरूर भेजिएगा कि उनको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में, 7वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। व्यवसायिक सफलता के अवसर निरंतर मिलते रहेंगे। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी व सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान व पराक्रम बढ़ेगा। मित्रों से लाभ व प्रसन्नता मिलेगी और धन लाभ भी आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक पदों में जो युवा कार्यरत है तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। क्या करें? नवीन कार्य में पूंजी निवेश करें। क्या ना करें? स्वजनों से बैर भाव ना रखें। शुभ अंक, शुभ रंग नेवी ब्लू।
आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दूध का दान देना लाभकारी होगा। नमनायन अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके अनुकूल है। हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। दूरस्थ मित्रों से व्यावसायिक अनुबंध व धन लाभ भी होगा। विद्या के क्षेत्र में प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। कपड़ा फुटवेयर से जुड़े युवाओं को सफलता मिलेगी। क्या करें? विवादित मुद्दों को समाप्त करें। क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। अनार का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आजीविका संबंधी समस्या का समाधान होगा। आलस्य व लापरवाही ना करे तो कार्य संपन्न हो जाएंगे। संतान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना आवश्यक होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं में पूरी मेहनत और परिश्रम से कार्य करें, क्योंकि आपके परिश्रम का ही परिणाम आपके साथ होगा। युवाओं के लिए कुछ चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन उन चैलेंज को आप पार करने में भी समर्थ होंगे। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? सट्टा शेयर आदि में पैसा न लगाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। हरी सब्जियों का श्रद्धा अनुसार दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। स्थिति जटिल होगी। व्यवहार में संयम रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा धन अभाव के कारण मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। जीवन साथी से वाद विवाद होगा। बनते हुए कार्यों में रुकावट आ जाएगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तथा कथित मित्रों से सावधान रहें। रात्रि का जो भ्रमण है उसे दूर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। चूक समय बर्बाद भी कर सकती है। युवाओं को आर्थिक कष्ट से जूझना पड़ सकता है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। और क्या ना करें? किसी कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सी ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। दूध से बनी सफेद मिठाई मंदिर में दान देने से आपको लाभ मिलेगा। नमनायन अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उन्नति के अवसर मिलेंगे और धन लाभ भी होगा और सफलता आपके साथ रहेगी। हाँ, माता पिता का सुख भी आज आपके साथ पूर्ण रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। अपनों की बात को सुने। परीक्षा के हर क्षेत्र में आपके लिए खुशी का संकेत है। युवाओं को व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? नवीन कार्य योजना के प्रति विचार करना आवश्यक है। और क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। हनुमान मंदिर में सिंदूर का दान देना लाभकारी होगा। नमनायन अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। व्यवसायिक उलझनें दूर होंगी। आय व्यय में समानता बनी रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षक व अभिभावक आपके साथ खड़े होंगे। युवाओं को अपनी रणनीतियों में भी आज सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। पपीते का श्रद्धा अनुसार दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष को करना है। शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। मां को केसर के जल से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराइए। पुनः स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर मां का पुनः पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कौड़ियों पर कुंकुम और केसर लगाकर 7 कौड़ी मां के श्री चरणों में अर्पित करिए। घी का दीपक जलाइए। ओम श्रीम नमः इसकी 3 माला जाप करिए। तत्पश्चात ये पीली कौड़ियां घर के ईशान कोण में गाड़ दीजिए।
और गाड़ने की जगह नहीं हो तो पीले कपड़े में बांध कर स्नान काउंट पर ऐसी जगह लटका दी जो लोगों के हाथों में नहीं आए। उन्नति होगी, आर्थिक लाभ मिलेगा और धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ना मना रहे। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी, परेशानी व झंझटों से भी छुटकारा मिलेगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें और क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। आटे का श्रद्धा अनुसार दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल प्रतिकूल है, मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, किसी विशेष कार्य के प्रति सतर्क रहना होगा। आरोप प्रत्यारोप लगना असंभव हो सकता है। धन की कमी भी आप महसूस करेंगे। अनजान लोगों से जितना दूर रहे उतना बेहतर होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को सूझबूझ व संयम से कार्य करना होगा। मान सम्मान की चिंता सताएगी। कार्य में बाधा व वाद विवाद उत्पन्न होंगे। कार्य व्यवसाय में रुकावट और धोखा होना भी असंभव नजर आ रहा है। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें, क्या ना करें, दिए हुए वचनों से ना मुकरें। शुभ अंक 8 शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। सफाई की सामग्री किसी भी मंदिर में दान देना लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्यादि सफल होगी। जितने प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। देश विदेश से शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे जिससे धन लाभ होगा। स्वजन और मित्रों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां आएंगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ होगा और पदोन्नति भी आज हो सकती है। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दें, क्या ना करें, अनावश्यक यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। हल्दी या घी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो।
धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।